हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों के जो पेपर हैं चल रहे हैं, ठीक है, और पूरा सिलेबस भी आप लोगों का एग्री ज्ञानपीठ पे कवर कराया जा रहा है। और जैसा कि बच्चे बताते हैं कि पूरा एग्री ज्ञानपीठ से फंस रहा है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ सिलेबस पूरा कवर कराया जाता है। चाहे 5 वीडियो बनानी पड़े, चाहे 6 वीडियो बनानी पड़े। अन्य चैनल वाले जो हैं वो लोग क्या करते हैं, 1-2 वीडियो डाल दिए, कहीं कहाँ से कहीं 10-20-50 MCQ ढूंढ लिए बस, और अपनी TRP बढ़ाने लगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सिलेबस का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा जाएगा, न छोड़ा जाता है। पूरा का पूरा कवर कराया जाता है। ठीक है, जो सिलेबस आप लोगों को पहले ही दिया होता है, ठीक है, PDF में सबसे ऊपर सिलेबस ही दिया होता है। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कराते हैं। तो आज जो है आपका 4th सेमेस्टर का AG 407 है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्राफ्ट्स, MAPS एंड लैंडस्केपिंग। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्राफ्ट्स और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सजावटी जो पौधे होते हैं और औषधि, ठीक है, सुगंध वाले, इन चीज़ों की बात करेंगे। लैंडस्केपिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड क्लेम्बर्स। ठीक है, पूरा जो भी है सिलेबस आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पुष्पों की सजावटी फसलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सौंदर्य और सजावट होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औषधीय पौधों में सक्रिय घटक को क्या कहा जाता है? तो एल्केलाइड कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो NMPV है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुगंधित पौधों का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो इत्र और खुशबू उद्योग में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है एक लोकप्रिय लता क्लेम्बर पौधा है जो बागवानी में उपयोग होता है? तो कौन सा है? बोगनवेलिया। ठीक है, बोगनवेलिया, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाख बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ घास कौन सी मानी जाती है? तो बरमूडा घास है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्षों का परिदृश्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सजावटी, छाया एवं शोभा के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका टापियरी कला किससे संबंधित है? तो पौधों को आकृति देने से। ठीक, तो पौधों को आकृति देते हैं हम लोग, उसको टोपियरी कला बोलते हैं। औषधीय पौधों में तुलसी किस श्रेणी में आता है? तो साकी पौधा है, हारू है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। उद्यानों के डिजाइन में प्रमुख शैली कौन सी नहीं है? तो अंतरिक्ष शैली नहीं होती है, जंगल शैली, अनौपचारिक और औपचारिक शैलियाँ पाई जाती हैं। लैंडस्केप आर्किटेक्चर किससे संबंधित है? बगीचों की रचना से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेवेंडर का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो औषधीय तेल में होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी गार्डन की सीमाओं पर किस प्रकार के पौधों का प्रयोग किया जाता है? तो हेज पौधों का। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बरमूडा घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइनोडान डेक्टाइलोन है आपका, डेक्टाइलोन साइनोडान, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औपचारिक बागवानी की क्या विशेषता है? तो समितीय संरचना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलाब किस प्रकार की सजावटी फसल है? फूलदार पौधा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोगरा किस श्रेणी में आता है? सुगंधित फूल है मोगरा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है झाड़ियों का उपयोग लैंडस्केप सीमा निर्धारण के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर्मल गार्डन की पहचान क्या है, तो सीधी पंक्तियाँ और स्पष्ट रास्ते, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पौधा खुशबूदार है, तो चंदन है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुगंधित पौधों के मुख्य तत्व क्या होते हैं, तो एसेंशियल ऑयल होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉन मेंटेनेंस की में प्रमुख क्या है, तो कटाई है, मूविंग है, ठीक है, लॉन मेंटेनेंस करते समय मूविंग की जाती है, ठीक है। बागवानी में इंडोर प्लांट्स का उद्देश्य क्या होता है, तो सजावट होता है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका बगीचा में रंगीन संयोजन हेतु किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, तो फूलदार पौधे लगाए जाते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेटेक्स किस किस्म की बागवानी में उपयुक्त है, तो रेगिस्तानी, ठीक है, लेटेक्स पौधा होता है रेगिस्तानी में बागवानी की जाती है, इसकी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैंडस्केप डिजाइनिंग में प्राथमिक रंगों का संयोजन क्यों जरूरी है, तो सौंदर्य बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सजावटी पौधों के लिए मुख्य उर्वरक कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। बगीचे में जल संचयन के लिए उपयुक्त तकनीक कौन सी होती है, तो ड्रिप सिंचाई होती है, आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैंडस्केपिंग में अधिक ऊंचाई के लिए प्रयोग करते हैं वृक्षों को, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बागवानी में उपयोग होने वाला हिबिस्कस पौधा किस श्रेणी में आ जाता है, तो पुष्पीय होता है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गेंदा मेरीगोल्ड किस फैमिली से संबंधित है, तो एसेटेरेसी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मुख्य रूप से सौंदर्य के लिए लगाया जाता है, तो गुलाब को लगाते हैं हम लोग, ठीक है, रोज। लेवेंडर का प्रमुख उपयोग क्या होता है, तो इत्र और सुगंध तेल के लिए, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सजावटी पौधों की उपयोगिता क्या है, सौंदर्य और पर्यावरणीय लाभ के लिए लगाए जाते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। औषधीय पौधों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, तो उनमें रोग मुक्त निवारक गुण होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर का अर्थ क्या है, फूलों की खेती, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोगरा जैस्मिन का उपयोग किस में होता है, तो सौंदर्य प्रसाधन में होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरविंद भारत का राष्ट्रीय क्या है, तो लोटस मतलब फूल है, अरविंद मतलब समझ रहे हैं गुलाब कमल की बात कर रहा है, कमल का पर्यायवाची अरविंद होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका औषधीय पौधों में सर्पगंधा होता है, रेवोल्फिया सर्पेंटिना किस रोग में उपयोगी होती है, तो उच्च रक्तचाप, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक पौधों से क्या प्राप्त होता है, सुगंधित तेल, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का वृक्ष किस उद्देश्य से लगाया जाता है, सजावट के उद्देश्य से, भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गंधराज गार्डेनिया किस श्रेणी का पौधा है, तो गार्डेनिया झाड़ीदार फूल पौधा है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुगंधित पौधों की कटाई का सही समय क्या है, पूर्ण विकसित अवस्था में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की रानी किसे कहा जाता है, गुलाब को, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लैंडस्केप गार्डनिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सौंदर्य और आकर्षण, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। औषधीय पौधों में नीम का उपयोग किस लिए होता है, तो कीटनाशक के रूप में होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लैंडस्केप में तालाबों का निर्माण क्यों किया जाता है, तो पानी का संग्रहण, सजावटी आकर्षण उत्पादन सभी के लिए किया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस पौधे का उपयोग इंडोर हवा शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो स्नेक प्लांट का, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच गार्डन की क्या विशेषता है, सीधी रेखाएं और समरूपता, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पावस्था किसका हिस्सा है, तो सजावटी बागवानी का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पसज्जा में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला फूल कौन सा है, तो गुलाब है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शंकुधारी पौधा का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, तो शंकुधारी का हिमालयी क्षेत्र में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टेरेस गार्डन किस प्रकार की बागवानी है, तो टेरेस गार्डन छत पर की जाने वाली बागवानी है,
तो छत पर बागवानी की जाती है तो टेरेस गार्डनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुष्पों के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो फ्लोरल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। औषधीय पौधों की पहचान किस पर आधारित होती है? तो सक्रिय रासायनिक घटकों पर आधारित होती है। बागवानी में हेजेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी है। ठीक है, सजावट, मिट्टी रोकना, सीमा निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, सजावटी बागवानी में कौन सा पानी कम मांगता है? तो कैक्टस जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लैंडस्केप डिजाइनिंग में फोकल पॉइंट का क्या अर्थ होता है? तो मुख्य आकर्षण बिंदु, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बगीचे के रास्ते के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ प्रचलित है? तो सभी हैं, सीमेंट, पत्थर, बजरी। क्रोटन पौधा किस उद्देश्य के उपयोग से होता है? तो सजावट के लिए, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, औषधीय पौधे में आंवला किस रूप में प्रयोग होता है? तो विटामिन सी के स्रोत के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा केवल सजावटी है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा केवल सजावटी है? तो मनी प्लांट है जो सजावटी पौधा है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुगंधित फूलों में फूल कौन सा है? तो आपका जो है मोगरा है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों और तालाबों के किनारे कौन से पौधे उपयुक्त होते हैं? तो वाटर लिली, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पीय पौधों में अधिकतम किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की होती है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। औषधीय पौधों से प्राप्त रसायन को क्या कहते हैं? द्वितीय मोटा बोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेज प्लांटिंग की ऊंचाई की होती है? 2 से 4 फीट होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सजावटी पौधों के पाम का उपयोग किस रूप में किया जाता है ऊंचाई प्रदान करने के लिए? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। औषधीय पौधों में एलोवेरा किस कारण प्रसिद्ध है? तो औषधीय गुणों के लिए, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्री ज्ञानपीठ। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, उसके बाद अपना जो भी डाउट है कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, और इस क्लास की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है, और जो पोस्ट होती है इंस्टाग्राम पे प्लेलिस्ट के बाद में मिलेगी, वहाँ पे भी पड़ा है। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।